Hello everyone, welcome back to 12 Minutes to IP Mat. I'm Keshav Malpani and I am the founder of 12 Minutes to IP Mat. I am today going to be discussing as to what should you do to start your preparation for this particular exam in 2027 let's say. अभी आप 26 में start करोगे तो 27 में exam दोगे. तो ऐसा क्या करें? तो this is going to be a starter pack video for all of you. है ना, मैं आपको बहुत ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स चीजें नहीं बताऊंगा आज. आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि कैसे स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए. सो बिफोर आई गो ऑन टू एग्जैक्टली हाउ टू स्टार्ट, लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विद मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि एग्जाम कौन से हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट आईपी मैट. आईपी मैट में दो कॉलेजेस होते हैं, है ना, विच इज आईपी मैट इंदौर, द मोस्ट पॉपुलर वन, एंड आईपी मैट रोहतक. ठीक है, अब आईपी मैट इंदौर के ना ये सारे कॉलेजेस भी स्कोर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं फॉर अ 5 ईयर प्रोग्राम. तो आईएम सिरमौर, संबलपुर, रांची, अमृतसर, शिलोंग, आईएफटी, निर्मा यूनिवर्सिटी, नालसार हैदराबाद, है ना, ये सारे कॉलेजेस एंड लाइक प्लेथोरा ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस, दे कंसिडर मार्क्स ऑफ आईपी मैट फॉर यू कुड से देयर एंट्रेंस एज वेल, राइट. अब एग्जाम हर साल मई के फर्स्ट संडे को होता है आइडियली. अगेन आई एम सेइंग कि आइडियली, ठीक है, ये आगे पीछे हो जाता है, बट आइडियली ऐसा रहता है कि एक पॉइंट पे, जैसे फॉर एग्जांपल 2026 में 4 मई को हुआ आईपी मैट इंदौर का एग्जाम और आईपी मैट रोहतक का अगले ही हफ्ते हो गया. तो ऐसे आगे पीछे एग्जाम्स होते हैं ये, ठीक है. तो यहां पर आता है आईपी मैट 2027 का अंडरस्टैंडिंग. अब एक और एग्जाम है जो सारे बच्चे देते हैं अगर वो आईपी मैट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, विच इज कॉल्ड जिप मैट. द डिफरेंस बिटवीन आईपी मैट एंड जिप मैट इज कंडक्टेड बाय द एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, है ना, जो काफी अभी न्यूज में है. तो इससे आपको आईएम जम्मू और आईएम बोधगया मिलता है, बट बिकॉज ये एनटीए कंडक्ट कराता है, एक सेंट्रल बॉडी कंडक्ट कराती है, देयर इज अ गुड चांस कि इसी साल इसमें और कुछ आईएम्स भी ऐड हो जाएं. ठीक है, तो आईएम जम्मू और आईएम बोधगया आर द टू राइट नाउ. ये एग्जाम 1 महीने बाद होता है आईपी मैट के, तो ये जून के आसपास आपको जनरली करने मिलेगा. एंड द गुड पार्ट अबाउट दिस एग्जाम इज कि एग्जामिनेशन में कोई भी पर्सनल इंटरव्यू नहीं होता है. तो जिन लोगों को इंटरव्यू से डर लगता है ना, बिकॉज आईपीएम इंदौर में पता है क्या, इंदौर में यू विल सी दैट 35% वेटेज इज गिवन टू द इंटरव्यू. अब भाई 35% वेटेज तो मतलब वो मेरे हाथ में ही नहीं है. आई कैन प्रिपेयर फॉर इट बट स्टिल यू नो काइंड ऑफ आई कांट लाइक प्रिपेयर फॉर इट. एनीथिंग कैन बी आस्क्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे, एवरीथिंग वुड बी डिसाइडेड. बट एनीवे दिस इज एन एडवांटेज हियर कि ये सिर्फ एक रिटन एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, बट इसके बाद में देयर इज गोइंग टू बी नो इंटरव्यू एट ऑल. अब लेट्स अंडरस्टैंड दी पैटर्न्स. तो दिस इज आईपी मैट इंदौर. आईपी मैट इंदौर में ना कुछ पेक्यूलियर चीजें हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये सेक्शंस हैं, ठीक है. देयर इज क्वांट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक में शॉर्ट आंसर होते हैं, एक में एमसीक्यू होता है. देन देयर इज वर्बल एबिलिटी एमसीक्यू, ठीक है. अब ये 3 सेक्शंस में देयर इज अ सेक्शनल टाइम लिमिट आल्सो. तो आपको टोटल 120 मिनट्स मिलते हैं, बट अब एक सेक्शन में यू कांट स्पेंड मोर देन 40 मिनट्स. 40 मिनट इज द क्राइटेरिया. यू गेट अ +4 फॉर एवरी राइट आंसर, है ना, एंड -1 फॉर रॉन्ग आंसर. बट ये जो शॉर्ट आंसर टाइप है ना, उसमें देयर इज नो -1, है ना, उसमें कोई -1 नहीं है. तो टोटल 90 क्वेश्चंस का पेपर आता है, 120 मिनट्स आपको इसके लिए लोग देते हैं. ठीक है, दैट इज हाउ दे वर्क. तो मैंने जैसे बताया कि 65% वेटेज मिलता है इस पेपर को और 35% फॉर आईएम इंदौर इज बेस्ड ऑन हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ. तो माय सजेशन इज, बिकॉज ये क्वालिफाइंग है, अगर आप ये क्वालिफाई करोगे तो ही आपका इंटरव्यू होगा. तो पहले लोग इसकी प्रिपरेशन करते हैं, फिर जब आपको समझ में आ जाता है कि ओके देन इंटरव्यू के लिए आप विद इन अ वीक और 10 डेज प्रिपेयर कर सकते हो. इट्स नॉट दैट बिग अ डील. देयर आर प्रॉपर वेज टू डू दैट, है ना, सो डोंट वरी अबाउट इट. या फिर आता है आईपी मैट रोहतक, है ना, आईएम रोहतक के लिए. आईएम रोहतक का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा फॉर्मेट है. जो 3 मैंने आपको सेक्शंस बताए थे ना, उस तरह के सेक्शन है. इसमें एक लॉजिकल रीजनिंग और ऐड हो जाते हैं. यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी, शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू है, लॉजिकल रीजनिंग नहीं है. बट यहां पर लॉजिकल रीजनिंग है. तीनों सेक्शंस 40 नंबर के हैं. 120 क्वेश्चन ये लोग देते हैं और ये भी यहां पर एग्जैक्टली 4 नंबर देते हैं एक क्वेश्चन के लिए. +4 -1 इज द ट्रेंड हियर एज वेल. इसमें कोई शॉर्ट आंसर सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब एमसीक्यू आएगा. ठीक है, सो दैट इज हाउ आईएम रोहतक वर्क्स. ठीक है, इंटरेस्टिंगली देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ, देयर इज नो सेक्शनल टाइम कट ऑफ ऑल्सो. तो स्लाइटली एन ईजियर वे टू गो अबाउट द एग्जाम कि भाई हाँ आपको एग्जाम क्लियर करना है बस. देयर आर नो लाइक इफ्स एंड बट्स. ओके, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स. अब आईपी मैट का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि इट डज नॉट ओनली टेक इनटू अकाउंट द एप्टीट्यूड टेस्ट और द इंटरव्यू, इट आल्सो टेक्स इनटू अकाउंट योर 12th एंड 10th का स्कोर. तो 10% वेटेज 10th को देते हैं, 20% 12th के स्कोर को देते हैं, and then 55 and 15 is what they do. 55 for the written exam and 15 for the interview as well. So that is how they divide it. That is how they generally do it. Okay? तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप स्कूल में भी अच्छा कर रहे हो
टू बी एबल टू डू वेल इन दिस एग्जाम एंड ऑब्वियसली आप एग्जाम की प्रिपरेशन ठीक से कर ही रहे हो, राइट? फिर आता है जिपमैट। जिपमैट में अगेन 3 सेम सेक्शंस हैं, है ना? क्वांट, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल। अब इसमें 132, 132, 136 बिकॉज इनको टोटल 100 क्वेश्चन करने थे तो उन्होंने 33, 30, 34 कर दिया, ठीक है? तो दैट्स हाउ दे इक्वली काइंड ऑफ डिवाइडेड इट। तो उनको 100 क्वेश्चन करने थे बिकॉज, एंड दे गिव यू 150 मिनट्स, सो यू गेट स्लाइटली मोर टाइम देन अदर एग्जाम, चाहे वो आईपी मैट रोहतक हो या इंदौर हो, उससे आपको ज्यादा टाइम मिलता है ना? एंड +4 -1 इज द नॉर्मल नॉर्म है। ये जितने भी आप यहाँ पे एग्जाम देखोगे ना तो उनका नॉर्म यही है, एंड दैट्स हाउ you'll go about things. Okay, so that's how the GIPMAT exam works. अब ना ये समझो कि मैं स्टार्ट में करने, जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा तो मैं वो क्या क्या गलतियां हैं जो रिजॉल्व पहले से ही करके चलूं। सबसे पहले तो आप ये समझना पड़ेगा कि आई एम श्योर आप स्कूल भी जा रहे होगे, आपके पास काफी सारी चीजें करने के लिए, तो एक रिटन शेड्यूल आपका रोज का रेडी होना चाहिए। एंड नॉट लाइक द वन जो हम लिखते हैं कि मैं 8 से 2 स्कूल रहूंगा, फिर मैं 2:30 घर तक आऊंगा, फिर मैं लंच करूंगा 2:30 to 3 o'clock, then 3 o'clock to 4 I'll sleep for some time. No. Have a task schedule. Basically, for example, I have a class for IP Mat today. Let's say वो 1.5 घंटे की क्लास है. I'll take that class for 1.5 hours. When I'm done with that class, जब मेरी वो क्लास हो जाएगी, then I will probably solve a test, a simple maybe 20 question test, not a very long test. 20 क्वेश्चन का मैं एक टेस्ट सॉल्व करूंगा, ठीक है? बस। और मे बी इसमें क्या होता है, वर्बल एबिलिटी इंपॉर्टेंट है तो हम न्यूज़पेपर भी पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है? तो मैं 3 चीजें करूंगा आज की। 3 चीजों में मुझे सोचते हैं टेंटेटिवली लेट्स से आई मे टेक 3 आवर्स, तो मैं वो 3 घंटे कहां निकालूंगा इज इंपॉर्टेंट। 3 घंटों को आप 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो, 1.5 घंटे का एक पार्ट, 1.5 घंटे का एक पार्ट, 1.5 घंटे की क्लास अलग, बाकी चीजें अलग। तो ऐसे करके एक रिटन शेड्यूल होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि जब मैं किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने बैठा हूं ना, देयर आर 100 थिंग्स गोइंग इन माय माइंड, एंड व्हेन आई डोंट हैव क्लैरिटी आई विल थिंक, जब मैं कुछ एक चीज कर रहा हूं, मैं अभी क्यूए पढ़ रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि यार मेरा तो वर्बल का भी बचा था, आज मेरा न्यूज़पेपर भी बचा है, मेरा XYZ बचा है, लिखा हुआ रहेगा तो ईजी हो जाएगा, ठीक है? देन कम्स पूरा पैटर्न जो मैंने अभी आपको समझाया ना, उसकी आपको डीप डाउन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किसमें क्या आता है। मैं जब आपको प्रॉपर पॉइंट्स बताऊंगा ना कि वीक 1 वीक 2 में करना क्या है, तो आपको और समझ में आ जाएगा कि कैसे स्टार्ट होगा, ठीक है? ये एक बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स। सम ऑफ अस हैव बैड इंग्लिश, सम ऑफ अस हैव बैड मैथ, है ना? तो इंग्लिश और मैथ एक कॉम्बिनेशन एग्जाम का वैसा ही है, इसमें थोड़ा हायर लेवल भी है कई बार। तो हम क्या करते हैं, मैथ छोड़ देते हैं कि मेरे को तो अच्छा ही लगता है, मैं बाद में कर लूंगा, मैं ज्यादा इंग्लिश पे फोकस कर लेता हूं, वर्बल पे, एंड दैट्स वेयर यू गेट स्टक। Don't do that, है ना? Don't ever do that. Please keep this in mind that you are not ignoring any section at all, because अगर आप ऐसा करते हो ना, it's going to be, like pinching you at the end, because आपके पास समय कम बचेगा. And the last thing is you have to make some sort of short-term goals. As in, let's say for example, you start a preparation in July or maybe let's say August. तो अगले 3 महीने तक where do you want to reach? What all are the topics that you want to cover in detail? And when you're able to do that, तो आपको समझ में आता है कि मेरे पास एक टारगेट है। वरना हम क्या टारगेट बनाते हैं कि मई तक, जब तक एग्जाम आएगा मेरे को ये कर लेना है। अरे इतना लॉन्ग टर्म टारगेट तो सस्टेन ही नहीं हो पाएगा। तो अगले 2 महीने का टारगेट बना लो कि 2 महीने में दिस इज व्हाट आई वांट टू रीच, एंड 15-15 दिन की पॉकेट्स में ऐसा टारगेट बनाओ कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। बिकॉज मैंने अगर 2 महीने का टारगेट बनाया, अच्छा खासा चांस है कि मैं लास्ट के 15-20 दिन में स्टार्ट कर रहा हूं। वोंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस अगेन, राइट? सो दैट्स हाउ इट गोज। ओके, अब समझ लेते हैं कैसे स्टार्ट करना है। तो वीक 1 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे कि भाई पूछा क्या गया आज से पहले, मेरे को आता भी है थोड़ा बहुत, इसमें से नहीं आता तो समझ में आ जाएगा ना कि दिस इज द लेवल ऑफ प्रिपरेशन आई वुड नीड। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो आप लोग। इट्स अ वेरी इरिटेटिंग सॉर्ट ऑफ ए हैबिट, बट ये आपको VRC में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है? तो हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से कोई भी एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, एंड दैट वुड गाइड यू इमेंसली इन योर प्रिपरेशन। या वीक 2 ऑनवर्ड्स, ये सब वीक 1 में अपने को, मतलब ये तो आपको कंटिन्यू रहेगा, शुरू करना है और ये वीक 1 में खत्म हो जाएगा, ठीक है? फिर हम जब वीक 2 में आएंगे तो हम एक बेसिक क्वेश्चन टेस्ट सॉल्व करने लग जाएंगे। तो अगर आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, दिस इज अ रिसोर्स कॉल्ड GMAT क्लब। यहां पर जाओ और यहां पर आप काफी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। VRC के तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं यहाँ पे, तो आप ये कर सकते हो। एंड वन थिंग दैट यू हैव टू एंश्योर इज दैट यू आर रीडिंग समथिंग एवरी डे, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे एक एऑन एसेज करके एक वेबसाइट है, वहां पर कई बार क्या होता है कि हमें फाइनेंस के आर्टिकल्स पढ़ने में मजा नहीं आता, है ना? फिलॉसफी में मजा नहीं आता क्योंकि डिफिकल्ट लगता है। तो आप इस एऑन में जाके आप चूज कर सकते हो वाला जॉनर जो आपको अनकंफर्टेबल लगता है, और उसको ज्यादा पढ़ के आप उसको स्ट्रांग बना सकते हो, राइट? तो दैट्स हाउ दिस गोज। तो वीक 1 एंड वीक 2 विल लुक लाइक दिस फॉर यू, राइट? फिर उसके बाद में व्हेन यू स्टार्ट वीक 3 ऑनवर्ड्स, राइट, तो उसके बाद में आप कोचिंग में आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई मैं यहां से पढ़ लेता हूं, है ना? दिस इज वेयर आई वांट टू प्रिपेयर फ्रॉम, लेट मी फाइनलाइज माय प्रिपरेशन फ्रॉम हियर, ठीक है? और फिर जब आपके बेसिक सॉल्व हो जाएं,
बेसिक्स आपको आ जाएं तो आपको प्रैक्टिस भी रेगुलर लगानी है फिर, क्योंकि मैथ एक ऐसा सेक्शन है पर्टिकुलरली जो आप बिना प्रैक्टिस के नहीं कर पाओगे। आपको लगता है मेरे को आता है, बट वो कई बार हमें नहीं आता है ना। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर विद रिस्पेक्ट टू दैट एज वेल। एंड जब आपके बेसिक क्लियर हो जाए जरूर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना। एडवांस कॉन्सेप्ट के बाद अगर बेसिक की प्रैक्टिस करोगे तो फिर एडवांस ही कब करोगे? तो बेसिक टू एडवांस होता है, इसका कोर्स जनरली भी ऐसे ही चलता है। तो यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट, राइट? तो मैंने आपके शुरू की प्रिपरेशन सॉर्ट कर दी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है स्टार्ट करने में होती है, क्योंकि स्टार्ट में पता नहीं है ना क्या करना है। एक बार स्टार्ट कर दिया उसके बाद तो फिर मतलब गाड़ी शुरू हो जाती है और उसके बाद तो मोमेंटम बन जाता है। तो पहले 3 वीक का अगर आपका मोमेंटम बन गया, फर्स्ट 21 डेज आर द मोस्ट डिफिकल्ट, एंड व्हेन यू हैव सॉर्टेड दैट आउट यू विल बी सॉर्टेड थ्रू आउट द प्रिपरेशन, इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। बीच बीच में एग्जाम आएंगे तो थोड़ा ऑन एंड ऑफ होता है, बट उसके अलावा आप काफी सॉर्टेड हो जाओगे यहाँ पे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है विद रिस्पेक्ट टू दिस, certainly mention in the comments. We'll be very happy to take it from there and answer it for you. Keep smiling, keep working hard, and I'll see you very soon again.